तो उन्होंने जवाब दिया, कलीसिया के लिए सबसे घातक वो पासबान है जो प्रार्थना में नहीं है, जो वचन में, जो प्रभु की उपस्थिति में जो सोया हुआ है ना, वो सबसे घातक है। हालेलुया। शैतान कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, पर एक सोता हुआ पास्टर कलीसिया को डुबाएगा। समझ में आ रहा है कुछ? जो पास्टर प्रार्थना नहीं करता वो कलीसिया को खुद भी डुबेगा और उसको भी डुबाएगा। ध्यान देगा, सबसे खतरनाक वो चीज है, मैं आपको बताना चाहता हूं। जो प्रभु का दास सेवा कर रहा है और प्रार्थना में नहीं है ना, आप आपकी कलीसिया के लिए सबसे डेंजरस है। कब आपकी कलीसिया को लेकर डूबोगे इसका कोई अंदाजा नहीं है। एक प्रभु का दास प्रार्थना में ही रहना चाहिए। आमेन। कुछ भी हो, मैं कितना भी दौड़ लूं, मैं कितनी भी सेवा कर लूं, मैं कितने भी कामों को कर लूं, मैं प्रार्थना करना नहीं छोड़ता। आमेन। क्योंकि मुझे पता है यहां पर खड़े रहने के लिए मुझे उसके चरणों में बैठना जरूरी है। आमेन। हालेलुया। अगर मैं जागूंगा तो मैं दूसरों को जगाऊंगा। मैं सोया हुआ हूं, मैं दूसरों को नहीं जगा सकता। हालेलुया। सबसे खतरनाक चीज ये है जब खुदा के दास क्या करते हैं, लोग संकट में है और प्रभु का बंदा क्या कर रहा है, सारे जगत में सताव चालू है और प्रभु के सेवक क्या कर रहे हैं, टाइम कहां मिल रहा है भाई तुम्हें? हाँ? सताव चल रहा है, विरोध चल रहा है, अंत का समय आ गया, प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट आ गया और फिर भी प्रभु के सेवक क्या कर रहे हैं, खा पी के सो रहे हैं। आपको पता है ये सबसे भयानक परिस्थिति है हर सेवक के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप खुदा के बंदे हो ना तो आप सोने वाले नहीं, जागने वाले बने। आमेन। प्रार्थना में जागते रहे। हालेलुया। खुदा आपको भी बचाएगा और आपके द्वारा दूसरों को भी बचाएगा। आमेन। उन्हीं का इस्तेमाल करता है, वरना सोने वाले खुद डूबेंगे और दूसरों को भी डुबाएंगे। ये सो रहा था। आगे पढ़े। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी। चलो हम चिट्ठी डाले, क्योंकि ये भी तो बोल नहीं रहा कि मेरे वजह से है। हालेलुया। इसको पता था ये किसकी वजह से हो रहा है सब, पर बोलता है नहीं, क्योंकि मरना नहीं चाहता। ध्यान देकर सुने, भाग रहा है, पता भी है कि प्रभु मारना चाहता है पर मरना नहीं चाहता ना, बोलता नहीं। तो उन्होंने क्या डाली, चिट्ठियां डाली। आगे पढ़े। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। कितना भागेगा? हाँ? भाग भाग के जाएगा कहाँ? तो वचन कहता है चिट्ठी किसके नाम की निकली, योना के नाम की निकली। आगे पढ़े। तब उन्होंने उससे कहा, अभी उन्होंने बहुत अच्छा कहा उससे, उन्होंने योना से कहा, हमें बता कि, हे योना हमें बता कि किसके कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी, किसके कारण ये विपत्ति हम पर पड़ी, तेरा काम क्या है, तेरा काम। एक वचन में लिखा है तेरा धंधा क्या है। हाँ, एक वचन में ऐसे लिखा है तेरा धंधा। यानी वो किसी एंगल से सेवक नहीं लग रहा। उनको लगता था ये कुछ गलत धंधे करके आया है। क्या करके आया है, बोलो, गलत धंधे करके आया है। वहां पर लिखा है तेरा काम क्या है। आगे, तू कहां से आया है, हाँ? तू किस देश और किस जाति का है। उनको डाउट है ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करके आया। क्या ऐसा प्रभु का दास जो चेहरे से ही बदमाश लगे। हालेलुया। जो कामों से, क्योंकि चिट्ठी किसके नाम की निकली, तो तू कुछ ना कुछ गड़बड़ करके आया। दास है तो उनके सपने में भी नहीं था ये दास होगा, क्योंकि सबको लेकर डूब रहा है। क्योंकि दास डुबाने वाले नहीं होते, दूसरों को, और ये क्या कर रहा है, सबको डुबा कर मार रहा है। तो उनको तो कभी लगा भी नहीं, इसलिए पूछते तेरा धंधा कौन से गड़बड़, कौन से धंधे करके आए भाई तू यहाँ पर कि सबको लेकर मर रहा है तू ना। ऐसी पहचान हमारी नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। हाँ, कि लोग कहे कि इसका धंधा क्या है। नहीं, प्रभु के सेवक को ना एक आदर मिलना चाहिए। आमेन। हाँ, एलिशा शुनेम जो स्त्री थी वहां की, उसके घर के सामने से जाता था ना, जाता था आता था, वो देखती थी उसे रोज कभी कभी। तो उसने अपने पति से कहा जरूर ये परमेश्वर का कोई सेवक है। आमेन। हाँ, क्यों? उसने गले में कुछ लटकाया था कि मैं भविष्यवक्ता हूं? नहीं, पर आपको पता है उसका चाल चलन जो था ना, उसको देखकर वो जो बहन थी ना, उसने पहचान लिया ये प्रभु का बंदा है। आमेन। प्रभु के दास है ना, उसके चाल चलन से पहचाने जाते हैं। हालेलुया। ये सोया था, उनके साथ जागा था, चिट्ठी भी निकली, कोई पहचान नहीं पा रहा कि ये क्या है, प्रभु का दास। तेरा धंधा
क्या है, ध्यान देकर सुने, कुछ काम की नहीं है ऐसी सेवा कि हम पहचाने ही नहीं जाए कि हम परमेश्वर के सेवक हैं। हालेलुया। हमारे चरित्र से, हमारे देखने से, हमारे चाल चलन से हमारी पहचान होनी चाहिए कि हम परमेश्वर के दास हैं। हालेलुया। तो आगे पढ़े। उसने उनसे कहा मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है जिसने जल और स्थल दोनों को बनाया है उसी का भय मानता हूँ। उसी का भय मानता हूँ। भय मानता तू भागता तू हाँ? भय मानता तू भागता नहीं, फिर भी कहता है मुंह उठा के मैं उसका भय मानता हूँ। और किसका भय मानता हूँ? जिसने क्या बनाया? जल और, तो जल में मरने के लिए गया क्योंकि उसी ने तो बनाया है ना। हालेलुया। हाँ, तो भाग भी कहाँ रहा है? जो चीज उसने बनाई है। समझ में आ रहा है? कहाँ भागोगे खुदा से? सारी चीजें किसने बनाई है? तो आपको क्या छुपाएगा मुझे बताइए? कौन सी चीज है जो हमें छुपाएगी? क्योंकि सारी चीजें किसने बनाई? हाँ, इसलिए तो दाऊद कहता है ना, समुद्र के तल में चला गया वहां पर भी तू, आकाश पर चढ़ गया वहां पर भी तू, अंधेरा भी तुझसे कुछ छुपाता तो कहाँ छुपोगे फिर? हालेलुया। कुछ भी कर लो, छिप नहीं पाओगे। आमेन। हाँ, इसलिए योना जो है ना, कहता है जल स्थल जिसने बनाया उसी परमेश्वर का मैं बंदा हूं, तो भय मान उसका। तो क्यों भाग रहा है? क्यों मरने की कोशिश कर रहा है? ध्यान देकर सुनो, उसके काम कौन से है? मरने वाले। बोलो कौन से है? मरने वाले, पर मरना नहीं चाहता। ध्यान देकर सुने। हाँ, आगे पढ़े। हाँ, तो वे बहुत डर गए और उससे कहने लगे तूने क्या किया है? तूने ऐसा क्या किया? हाँ, वे जान गए थे कि वो यहोवा के सम्मुख से भाग आया है। हाँ, आगे। क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया। उसने बता दिया कि मैंने क्या कार्यक्रम किया है। हालेलुया। हाँ, किसकी वजह से संकट आया ना, उसने सारी चीजें बता दी। आगे पढ़े। हाँ, तब उन्होंने उससे पूछा, तब उन्होंने योना से पूछा हम तेरे साथ क्या करें? हम तेरे साथ क्या करें? क्योंकि तूने काम कौन सा किया है? मरने वाला। बोलो कौन सा किया है? फिर हम तेरे साथ क्या करें? अभी योना कितना चालाक है देखो। योना क्या कहता है? पढ़े उसे। हाँ, उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती जाती थी। हाँ, उसने उनसे कहा मुझे उठाकर समंदर में फेंक दो। मैं नहीं कूदूंगा। मैं कूदूंगा नहीं। तुम्हें जरूरत है तो मुझे उठाओ, डाल दो, मैं मरना। हालेलुया। भले गलती की है पर फिर भी योना मरना नहीं चाहता, तो खुदा ने बचा लिया। आमीन। ध्यान देकर सुने, ये योना बहुत समझदार व्यक्ति था। उसको पता था वो दया करेगा, पर कब करेगा? जब मैं खुद को मारना नहीं चाहूंगा। वो कहता है तुम उठाओ मुझे और क्या करो? मैं नहीं कूदूंगा। ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। आमीन। हाँ, एक तो खुदा मारेगा तब चलेगा, या फिर तुम फेंक दो, पर मैं कूदने वाला नहीं है। ध्यान देकर सुने, एलिया कहता है मुझे मार डाल, तो प्रभु कहता चल आ जा। पर इसको पता था मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, वरना सच में मेरा कार्यक्रम हो जाएगा। हालेलुया। वो कहता मैं नहीं कूदूंगा, तुम उठा के मुझे फेंक दो। अभी वो टेंशन में आ गए। कौन? सारे लोग। ये क्या कह रहा है? अभी ये हमें मारने के लिए कह रहा है। बोलो क्या कह रहा है? बेचारे खुद बचना चाहते थे और ये इसने उनको भी टेंशन में डाल दिया, क्योंकि वो कहता है मुझे तुम मारो, मैं नहीं मरूंगा। हालेलुया। तो दोष किन पर आएगा? उन पर, बेचारों पर ना। उनका कुछ दोष नहीं, पर दोष लगाना चाहता